हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ई लीप स्टडी फॉर लाइब्रेरी साइंस। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज़ 11 करने वाले हैं और क्विज़ 1 to 10 की पीडीएफ्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं lis.elipsol.com। जो आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो एक कैटेगरी का ऑप्शन है, तो उसमें आपने कोर्स ऑर्गेनाइज बाय नवदीप रेड्डी को सिलेक्ट करना है और वहां से भी आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पब्लिकेशन ईयर ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी 1945। देखिए ट्रिपल सी के जितने भी एडिशन हैं उन सभी के ईयर्स यहाँ पे मैंने शो कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन 1 1934, एडिशन सेकंड 1945, एडिशन 3 1951, एडिशन 4 1958, एडिशन 5 1960। तो ट्रिपल सी के इन सभी एडिशंस के ईयर आपको याद होने चाहिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस विल बी हेल्ड इन 2020। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सी डबलिन। देखिए वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2019 में कहाँ हुई थी? एथेंस ग्रीक में। और 2020 में कहाँ होने वाली थी? डबलिन में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये कैंसिल कर दी गई है। 2021 में कहाँ पर होगी? रोटरडैम में। और 2022 में वापस डबलिन में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से निकाली है? 2020.ifla.org की वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो एक पॉपअप मैसेज शो होगा और उस मैसेज को हमने यहाँ पे डायरेक्ट शो कर दिया है, तो आप फर्दर स्टडी के लिए इस मैसेज को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पर्सन हु वाज नॉट अपॉइंटेड एज लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी आर के दास गुप्ता। तो आर के दास गुप्ता कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1977 से 1980 के दशक में ये रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जितने भी लाइब्रेरियंस रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया उन सभी के नेम्स और टेन्योर शो कर दिए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं ये नेम, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपसे किसी भी एक लाइब्रेरियन का जो टेन्योर है वो पूछ सकता है, इनकी सीक्वेंस भी पूछ सकता है, तो आपको सभी के नाम्स और उनके जो ईयर्स हैं वो याद होने चाहिए। Our next question is in which year ISBN was developed and what is ISO number of ISBN? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी 1970 में ISBN डेवलप हुआ और इसका ISO नंबर है 2108। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन DDC 23rd एडिशन which of the following number is unassigned in 020 main class of library and information science? Very important question. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी 024। देखिए जो 020 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो मेन क्लास है उसमें दो नंबर ऐसे हैं जो अनअसाइंड है, वो कौन से हैं? 024 एंड 029। तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the full form of NDLTD? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डेजिटेशन। और ये NDLTD क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या काम करता है? प्रिजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डेजिटेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1998 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Identify the latest print edition up to 2020 of Sears List subject heading। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी 22nd एडिशन। देखिए जो Sears List of subject heading है इसको किसने क्रिएट किया था? M.E. Sears ने 1923 में इसको क्रिएट किया था। और ये फर्स्ट पब्लिश किसने की थी? S.W. विल्सन ने। लेकिन 2011 में इसकी जो एडिटोरियल ड्यूटीज़ थी वो इबास्को ने ले ली थी। और अब इसको कौन पब्लिश करता है? इबास्को विद पार्टनरशिप ऑफ ग्रे हाउस पब्लिशिंग। और जो H.W. विल्सन है वो अब इबास्को की डिवीज़न हो चुका है
और जो सीयर्स लिस्ट की जो 21st एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 2014 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 C.A. कटर, H.E. ब्लिस, J.D. ब्राउन, पॉल ओटलेट, हेनरी ला फोंटेन। लिस्ट सेकंड है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज ए। देखिए C.A. कटर्स ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। H.E. ब्लिस ने बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन दी थी और J.D. ब्राउन ने कौन सी दी थी? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। और पॉल ओटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन ने यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसलीक वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी 1955। आइसलीक का फुल नेम क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है, फुल डेट है, वो क्या है, जब कब बना था ये? 3 सितंबर 1955 में। और जो आइसलीक बुलेटिन है वो फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? 1956 में। और ये क्वार्टरली पब्लिकेशन है। और जो आइसलीक न्यूज़लेटर है वो मंथली पब्लिश होता है। और कब से होता है? 1966 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडेक्स मेडिसिस इज ब्रॉट आउट एज प्रिंटेड पब्लिकेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी मंथली। देखिए जो प्रिंटेड इंडेक्स मेडिसिस है ये स्टार्ट किसने किया था? जॉन साहब बिलिंग ने। कब शुरू किया था? 1879 में। और 2004 में इसका जो प्रिंट एडिशन है वो बंद कर दिया गया था। और इंडेक्स मेडिसिस किसकी एक सर्विस है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।